हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, जो एनालिसिस मैंने किया था, पहली बात तो संडे के दिन जो वीकली एनालिसिस हमने किया था, मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। आप देख लीजिए, कल भी मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलता है और यहीं पर बंद हो जाता है, और आज भी मार्केट यहीं पर खुलता है और इसी रेंज के जो लेवल्स हमने लगाए गाइस, उसी लेवल पर मार्केट घूम रहा है। तो मार्केट के अंदर टोटली गाइस नो मोमेंटम है, कोई मोमेंट ही नहीं है मार्केट के अंदर। ख़ास करके डेरिवेटिव्स ट्रेडर, जो लोग भी ऑप्शंस में काम करते होंगे, काफ़ी भारी दिन कटा होगा आज का। अगर आप देखोगे, मैंने आपके सामने 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस किया था, जो कि ऑलमोस्ट हमारे प्रीमियम वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। बट आज मार्केट इतना साइडवेज था गाइस। पुट का जो प्रीमियम था, आप देख लो, ऐसे तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है सरकता हुआ नीचे ही आया है, ठीक है। निफ्टी यहाँ खुलता है, गैप अप ओपनिंग होती है। जिस तरह से मैंने बात किया था कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग दिख सकती है, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई का जो कंपैरिजन हो रहा है अभी फ़िलहाल मार्केट को लेके, जो ख़रीदारी मार्केट के अंदर चल रही है, ये ख़रीदारी हमें ये बता रही है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। बट उसके बावजूद निफ्टी ओपन, गैप अप ओपन तो होता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है गाइस, उसके बाद में डोजी कैंडल, कहीं पे भी एंट्री का कोई मौका ही नहीं है। मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाता है, और पूरा दिन मार्केट बस ये इसी रेंज के अंदर घूमता रहा। आप देख लो, कहाँ पे इंसान पैसा बनाएगा। ना कॉल लेने के लिए कोई पोजीशन बनी, ना पुट लेने के लिए कोई पोजीशन बनी। इसी के साथ मैंने आपको जो प्रीमियम का एनालिसिस दिया था, मैं भी समझता हूँ गाइज़ ये बात कि हम एनालिसिस तो दे रहे हैं, बट वो एनालिसिस आज वर्क नहीं किया है। डेफिनेटली 250 पुट कॉल के प्रीमियम की अगर बात की जाए, लेकिन देखिए, आप ट्रैप नहीं हुए होगे। अगर आपने मेरे प्रीमियम सेलेक्ट किए होगे तो आप ट्रैप नहीं हुए होगे। 24,750 का कॉल मैंने आपको दिया था। मैंने आपसे कहा था 250 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 330, 440 दिखाएगा, ठीक है। इससे पहले तो एंट्री लेने के लिए मैंने मना कर दिया था, तो मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं। रही बात ये कि नीचे आया है मार्केट और अपने लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अब कल के दिन अगर ये 80 रुपये के ऊपर निकला तो डेफिनेटली फिर इसके अंदर पैसा डबल होता हुआ दिखेगा। तो कल के लिए ये प्रीमियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करेंगे जो मैंने पुट के प्रीमियम की बात किया था। आज पुट का प्रीमियम कैसे चला है? अगर देखा जाए तो निफ्टी तो दिन भर नीचे ही आया है, लेकिन पुट के प्रीमियम के साथ में हुआ क्या है? पुट का प्रीमियम पहली कैंडल ये बनती है गाइस। मैंने आपसे कहा था 230 के ऊपर अगर ये निकला तो फिर 300 रुपये का भी टारगेट दिखाएगा। दिया, टारगेट दिया, लेकिन गाइस इसको ना टारगेट देना नहीं कहते। पहली कैंडल के बाद में एक्टिवेट हुआ, उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आ गया, 180 के लेवल से सपोर्ट लिया। लेवल तो मैंने आपको दिया था कि 180 लेवल से सपोर्ट लेगा। एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट अपसाइड की तरफ गया। लेकिन ये मोमेंटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, मैं ये बात समझता हूँ, क्योंकि हर कोई इतना वेट नहीं कर पाता। और यहाँ पे कैंडल इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है गाइस कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी कोई नहीं रख सकता। खैर, आज का दिन साइडवेज था, तो आज के दिन हमारा वेस्ट हो गया। जाने दीजिए, मार्केट में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। बात अगर कल की करेंगे कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, देखिए आपके सामने जो लेवल लगे, सबसे पहली बात तो किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। कल के लिए हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, वो लेवल है नीचे की तरफ ये वाला 24,520 का लेवल, ठीक है। आप 500 का लेवल पकड़ लीजिए राउंड फिगर। तो 24,500 के नीचे अगर निफ्टी निकलेगा तो हमें दिखा देगा 24,380। याद रखिएगा, 380 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 380 टूटा तो फिर निफ्टी सरकता हुआ सीधा सीधा यहाँ तक आ जाएगा, 24,125 तक, ठीक है। आज मैंने आपको एक नया लेवल दे दिया गाइस नीचे की तरफ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको याद रखना है कि निफ्टी जब भी यहाँ पे आया है, ठीक है, आप देख लीजिए 500 के लेवल से निफ्टी एक बार ऊपर गया, अगेन 500 के लेवल से ऊपर गया, अभी अगेन ये 500 के लेवल पर ही रुका हुआ है, और इस बार ये रुका हुआ नहीं है, ये यहाँ पे डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कल हमें एक फ्लैट ओपनिंग अगर मिलती है, फ्लैट ओपन मिलने के बाद में निफ्टी अगर यहाँ से सपोर्ट बना के अपसाइड की तरफ जाएगा, तो आप कंफर्म हो जाना गाइस कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये बात तब की है जब मार्केट के अंदर डब्ल्यू एक्टिवेट होगा, तब की बात की जाए। अगर हम कॉल की तरफ कब जाएंगे, देखिए आपके सामने जो लेवल लगे ना, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल की तरफ जाने के लिए हमको अभी ये लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल निकल के आता है 24,600 का। मैं सेफ जोन लेके चलता हूँ 24,650।
अगर 24,650 कल के दिन ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी हमें आता हुआ दिख जाएगा सीधा ये लेवल पे, जो कि लेवल है 24,800 का। तो 150 पॉइंट की रैली हमें कल अपसाइड की तरफ मिल सकती है। कब मिलेगी? जब 24,650 ब्रेक होगा तब। 24,800 के ऊपर 24,900 और फिर 900 के ऊपर फर्दर टारगेट 25,000 25,120 का। यानी कि इस वीक के जो लेवल मैंने आपको दिया हूँ ना, मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। आप देख लीजिए, मैंने इसीलिए लेवल्स जो है ना अलग अलग कलर के मार्क करवाया था ताकि आप लोग फंसे ना। आप देख लीजिए, वीकली लेवल के अंदर ही मार्केट रिस्पेक्ट करा और अभी 2 दिन हुआ है, सिर्फ 2 दिन पूरा साइडवेज था गाइस। निफ्टी सरकता हुआ नीचे ही आया है लेकिन साइडवेज था। अब बात करेंगे कि कल कौन से 2 प्रीमियम हम ले सकते हैं और किसके अंदर हम पैसा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ गाइस, कल जो है ना रेपो रेट का भी कट होने का कुछ अंदेशा दिख रहा है, तो मार्केट के अंदर मूवमेंट कल दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करेंगे पुट का, कल कौन सा प्रीमियम लेंगे। कॉल का प्रीमियम डीके हो गया है तो कॉल के प्रीमियम को हम चेंज कर लेते हैं। कॉल का प्रीमियम हम लेंगे ऑलमोस्ट ये वाला ले लेते हैं 24,500 का कॉल 24,450 का कॉल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम रेंज के प्रीमियम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 24,450 का कॉल। आप देख लीजिए, इसका जो अभी बंद हुआ है, इसकी जो क्लोजिंग आई है 195 की क्लोजिंग है। इसके अंदर हम एक्टिवेट कब होंगे? सबसे पहले तो ये प्रीमियम अगर कल के दिन 250 के ऊपर निकलता है तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, जिसके अंदर हमें ये पहला टारगेट दिखा देगा 350 का। तो गाइस प्रीमियम बहुत अच्छा है। अगर ये एक्टिवेट हुआ 250 के ऊपर निकला, इसको छोड़ना मत, डेफिनेटली 350 चला जाएगा। 350 भी निकालेगा तो फिर 450, यानी कि 200 पॉइंट का टारगेट है निफ्टी के अंदर कल के दिन में कॉल साइड की तरफ। बात अगर पुट इसके बेस की जाए कि बेस कहाँ से लेगा, देखिए सबसे पहला जो बेस निकल के आता है इसका 150 का लेवल निकल के आता है, ठीक है। 150 के लेवल से अगर ये बेस लेता है तो अपसाइड की तरफ चला जाएगा। और अगर 150 का लेवल भी ब्रेक हुआ तो फिर हमें हमारे मैजिकल लेवल पे ध्यान देना है, जो कि है 80 रुपये का लेवल, ठीक है। तो नीचे की तरफ 2 लेवल, अपसाइड की तरफ पूरी एक रैली है, तो ध्यान दीजिएगा कॉल की तरफ कल के लिए, ठीक है। बात अगर पुट की जाए तो पुट के अंदर हम कब जाएंगे? पुट का प्रीमियम यही ले लेते हैं जो आज हमने सिलेक्ट किया था। इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा बफर कर लेते हैं। देखिए पुट का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट इसका जो लो है 120 का लो है, ठीक है। कल हम पुट के प्रीमियम में कब जाएंगे? तो हमारे लिए जो लेवल आता है वो यही लेवल आता है, लगभग 250 का लेवल। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 250 के ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट दिखा देगा 320 का, उसके बाद में टारगेट दिखा देगा 380 का, और फर्दर टारगेट के लिए हम पिवट की मदद ले लेते हैं। पिवट हमारी मदद कर देगा। फर्दर टारगेट 470 तक के टारगेट ये दिखा देगा पुट के लिए, ठीक है। देखिए पुट के अंदर भी हम इंटरेस्ट तब लेंगे जब मार्केट निकलेगा। मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है और ऐसे फंसे हुए मार्केट के अंदर पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। तो अपने कैपिटल को सेफ़ रखिएगा। जितना आप कैपिटल सेफ रखोगे आज नहीं तो आप कल खड़े हो जाओगे। कैपिटल अगर डूब गया, जाहिर सी बात है, मैं आपसे कहता हूँ कि एनालिसिस के 10 रुपये तुक्के के 1000 रुपये से बेहतर है। तो आपको आपकी एनालिसिस के ऊपर विश्वास होना चाहिए और आपकी एनालिसिस के हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो के अंदर अगर कोई भी कमी लगी हो गाइस तो कमेंट कीजिए। दूसरी चीज़, मैंने आपसे कल वीडियो के अंदर बताया था कि आपको अगर डाउस थियरी सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं डेफिनेटली आपके सामने डाउस थियरी के ऊपर भी एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा जिससे आप डाउस थियरी को अच्छे से सीख सको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।